नमस्कार। चुनावी राज्यों की गर्मा गर्म खबरों पर आप जानते हैं चुनावी मौसम है और इन चुनावी मौसम में गर्मा गर्म खबरों के विश्लेषण के साथ जनमत में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, हिंदी पट्टी के दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज उम्मीदवारों की नई लिस्ट आ गई है। छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी ने आज अपने 4 प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी करते हुए पूरे 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, तो उधर मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों के नामों में संशोधन करते हुए लिस्ट जारी कर दी है। पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने असंतुष्टों की नाराजगी दूर करने के लिए 4 प्रत्याशियों को बदल दिया है। मौजूदा विधायक अजय सिंह कुशवाहा और मुरली मोरवाल को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। इन दोनों विधायकों के टिकट काटे गए थे। जमीन पर विरोध हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व की प्रत्याशी बदलने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह फिर से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है और बड़नगर से राजन सिंह सोलंकी की जगह विधायक मुरली मोरवार को टिकट दिया गया है, यानी कि उन पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा पिपरिया से गुरचरण की जगह वीरेंद्र बलवंशी को और जाबरा में हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। उधर तेलंगाना में आज बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व एमएलए राजगोपाल रेड्डी ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो बहुत सारी चुनावी हलचल है और इस हलचल पर हम आज इस जनमत में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं नए स्टूडियो से जनमत लेकर कल से हम हाजिर हो रहे हैं और कल भी एक छोटा सा कार्यक्रम आपने देखा, ट्रायल रन हम कर रहे हैं और लेकिन साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम पहुंचाएं वो तमाम खबरें, दुनिया जहान की खबरों से इतर चुनावी राज्यों की खबरें जो आपको लाइव अपडेट करती रहेंगी। यानी कि जनमत के जरिए क्या कुछ चल रहा है चुनावी राज्यों में, 5 चुनावी राज्यों में, इसकी हम चर्चा यहां कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आइए, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और उधर शहडोल से हमारे साथी गजेंद्र इंगले जुड़े हुए हैं, सीधे लाइव रिपोर्टिंग लेकर। गजेंद्र इंगले जी के पास भी चलेंगे और स्वामी जी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। इस नए स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं स्वामी जी, और साथ साथ समझना चाहता हूं जनमत के जरिए हमारे तमाम साथी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी यह बताना जरूरी है कि क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जो है 230 उम्मीदवार हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं। उस हिसाब से दोनों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि 90 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में और बीजेपी ने भी आज 90 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जरा आपसे समझूं कि अब चुनाव को किधर जाते हुए आप देख रहे हैं स्वामी जी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में लोकतंत्र की जो पहचान है वो क्या है? लोकतंत्र की पहचान ये है कि टू वे कम्युनिकेशन हो। जो निर्णय पार्टी ले, अगर उसकी प्रतिक्रिया जनता के द्वारा हो तो उस पे निर्णय को बदलने के लिए मजबूर हो, निर्णय बदले। देखिए, दोनों पार्टियों में अंतर देखिए आप। कांग्रेस ने जो पहले निर्णय लिया था, जब उसका फीडबैक उसको मिला, इसका माने टू वे कम्युनिकेशन लागू है। टू वे कम्युनिकेशन के हिसाब से जब उसने महसूस किया कि निर्णय गलत हो गया और जनता चाहती है कि जो सिटिंग एमएलएज हैं जिनके टिकट काटे गए थे उनके टिकट ना काटे जाएं, तो फीडबैक को लेकर उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की रणनीति क्या है कि जब लोकल विधायकों के टिकट काट के आपने लोकसभा के कैंडिडेट्स को नीचे उतार दिया और उसके बाद विरोध हुआ, उसको आपने सुना नहीं। इसके मतलब यह है कि वही बात हो रही है जो मन की बात में होती है कि आप टिकट बांटने में भी मन की बात करते हैं और मन की बात जो है वो जनता पे थोपते हैं, जो लोकतंत्र में नहीं चलता। देखिए, लोकतंत्र में जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है कि जो जनता के मन में परिवर्तन हो रहा है उसको महसूस करें, उसको नोट करें, और अगर आपके निर्णय लगता है कि जनता के मनोरूप नहीं हो रहे हैं तो उसको बदल कर जनता के अनुरूप उसको कर दें, जो कांग्रेस ने किया। दूसरी एक और घटना राजीव जी आपने देखी, आज सतपाल मलिक का और राहुल गांधी का जो कन्वर्सेशन आपने देखा, इतना अच्छा कन्वर्सेशन है। अगर आपके श्रोता और दर्शक उसको देखेंगे
लोगों की आंख खुल जाएगी। जो सबसे अच्छी बात राजीव जी उसके अंदर मुझे लगी, और मुझे लगता है कि जनता को जो मैसेजिंग होगी, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के दो एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्सट्रीम महात्मा गांधी हैं और एक एक्सट्रीम गोडसे हैं। गोडसे भी हिंदू हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि गोडसे हिंदू नहीं है। महात्मा गांधी भी अच्छे हिंदू हैं, राम भक्त हिंदू हैं, लेकिन वो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है हिंदुत्व का, उसके एक एक्सट्रीम में खड़े हुए हैं गांधी जी और एक एक्सट्रीम में खड़े हुए हैं गोडसे। तो जनता को ये चुनना है कि उसको कौन सा वाला हिंदुत्व पसंद है, खून खराबे वाला हिंदुत्व पसंद है। तो असली मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से आपने तेलंगाना में बताया, अभी आप देखिएगा जिस प्रकार से परिवर्तन हर स्टेट के अंदर हो रहे हैं। मिजोरम के अंदर जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ शेयर डाइस नहीं करेंगे, जिस प्रकार से आप देखिए कि जो एक 6 बार की विधायक जो राजस्थान की हैं, उनको किस प्रकार से बीजेपी ने टिकट नहीं, 6 बार की विधायक, अशोक गहलोत उनके घर गए, सूर्यकांता व्यास उनसे मिले और उनको जाके आश्वासन दिया। 6 बार की विधायक का मतलब यह है कि जनता का प्रेम, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। उनका टिकट काटना और अशोक गहलोत जैसे जादूगर का उनके घर में जाना, इसका मतलब यह है कि एक पार्टी है जो जनता के जो मूड में परिवर्तन हो रहा है, जो वो संदेश देना चाहती है उसको सुन रही है, उसके हिसाब से परिवर्तन कर रही है। और एक पार्टी है जो केवल ऊपर से थोपे हुए आदेशों को परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो निर्णय ले रही है वही जनता को मानना पड़ेगा, ऐसा मैसेजिंग कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवर्तन की बयार है, ट्रेंड जो थी वो ट्रेंड तेज हो रही है। और हम लोग मैनेजमेंट साइंस में केवल ये नोट करते हैं कि ट्रेंड धीरे पड़ रही है या ट्रेंड तेज हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बदलाव की बयार है ये ट्रेंड तेज हो रही है। तो इलेक्शन होते होते ये जो अभी स्थिति है कि कांग्रेस 60 बीजेपी 40 है, इलेक्शन होते होते ये कांग्रेस 80 और बीजेपी 20 हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड एक दिशा में तेजी से बढ़ रही है और एक दिशा में घट रही है। तो लोकतंत्र का जो असली नमूना दिखाया है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर, वो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। जनता की भावना ही सर्वोपरि है। आपके श्रोता दर्शक जैसे हमारे लिए एक आदरणीय हैं, उनकी वजह से हम आप तक बात पहुंचा पाते हैं, उसी प्रकार लोकतंत्र में राजनीतिज्ञों के लिए जनता के मंशा के हिसाब से अपने निर्णयों को बदलना और लेना यह आवश्यक है, जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश राजस्थान में दिखाया है। बिल्कुल, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो दिखाया है वही यहां उसी की चर्चा। और अखिल स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ उधर मैहर से बने हुए हैं गजेंद्र इंगले जी। गजेंद्र इंगले जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरा समझूं क्या कुछ धरातल पे चल रहा है। हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं और अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन गजेंद्र इंगले जी आप लगातार घूम रहे हैं, शहडोल भी घूम के आए, मैहर में हैं जहां तक अभी मुझे बताया गया है। तो क्या कुछ आप उधर देख रहे हैं? और आज कांग्रेस ने अपने 4 प्रत्याशियों के नाम में परिवर्तन किया है, इसको लेकर भी कोई प्रतिक्रिया है क्या? गजेंद्र इंगले जी की आवाज नहीं आ रही है, जरा उनकी आवाज को ठीक करवाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहां यह है दोस्तों कि हम चर्चा इस जनमत में, इस नए स्टूडियो से जनमत लेकर आपके सामने हम मौजूद हैं और हमारे साथ अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं और साथ में उधर मध्य प्रदेश से अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े और लगातार चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र इंगले। गजेंद्र जी, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं जा रही है, फिर से कनेक्ट कीजिए। ये आवाज की दिक्कत जरूर होती है जब आप दोस्तों अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं, और आज की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हैं जिसकी दिक्कत रहती है हमेशा, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां चुनावी राज्य और चुनावी मौसम है। देखिए, मौसम जैसे धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। अभी झुलसती गर्मी से आप बरसात की तरफ बढ़े और बरसात से अब शरद ऋतु की तरफ यानी कि ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस ठंड में आप मौसम के हिसाब से आप कुछ त्योहारों का भी आनंद उठाते हैं। जैसे अभी दशहरा बीता है कल ही,
और इसके बाद अब दिवाली की तरफ आप बढ़ रहे हैं और इसी बीच ठंड भी बढ़ रही है, लेकिन गर्माहट जो है वो चुनाव का है और इसीलिए यह मौसम चुनावी है। लेकिन इस चुनावी मौसम में हमारे साथ ही मैहर से जुड़े हुए हैं गजेंद्र इंगले जी। गजेंद्र इंगले जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? गजेंद्र इंगले जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहा हूं। नहीं सुन पा रहे हैं गजेंद्र इंगले जी, चलिए कोई बात नहीं। मैं सुन पा रहा हूं सर। जी गजेंद्र इंगले जी, आ रही है आवाज? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। आपसे समझना चाहता हूं क्या कुछ कह रहा है मध्य प्रदेश का चुनाव। अब इतनी जगहों से आप घूमकर आ चुके हैं, जरा बताइए क्या कुछ कह रहा है। और 4 नए प्रत्याशियों को देना, कुछ उसमें से 2 विधायकों को फिर से टिकट देना जिनके टिकट काट दिए गए थे। आज कांग्रेस ने जो 4 विधायकों की लिस्ट जारी की है और 2 विधायकों के टिकट परिवर्तित कर दिए गए, चेंज कर दिए गए, क्या कुछ कहती है जनता वहां की? शायद आवाज नहीं आ रही है, आवाज ठीक कीजिए। देखिए, मैं पूरी तरह से आपको बता दूं कि यहाँ जो महाकोशल का क्षेत्र कवर करने के बाद पूरा विंध्याचल का जो क्षेत्र है उसको मैंने कवर किया है। शहडोल, सीधी, रीवा जैसे जिले कवर करने के बाद यहाँ सतना जिला में से ही निकलकर नया जिला मैहर। तो इस समय मैहर में डीवी लाइव की टीम है और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो विंध्याचल का क्षेत्र है इससे भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से जो सीटों को मिलती हैं वही निर्धारित करती हैं कि भाजपा की सत्ता बनेगी या नहीं बनेगी। तो थोड़ा रोकेंगे क्योंकि आवाज उनकी कट रही है, अच्छी आवाज नहीं आ रही है, उनको रोकना चाहूंगा। लेकिन स्वामी जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। स्वामी जी, कैसे देखा जाए? गजेंद्र इंगले जी की आवाज तब तक ठीक करवाता हूं। विधायकों के बीच न सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी नाराजगी है, यह कहा जा रहा है, जिनके टिकट काटे गए हैं। लेकिन आज 2 कांग्रेस के पूर्व विधायकों को टिकट देना, क्या इस पर कोई फर्क पड़ता है जब आप बैक फुट पे आते हैं या आप अपने कदम पीछे करते हैं? तो क्या कोई चुनाव के मौसम में इसका फर्क दिखाई देता है कि जनता, चूंकि जनमत इस कार्यक्रम का नाम भी है और जनता के मत की बात हम इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जब आप किसी का टिकट काट दिए उसके बाद फिर उसको लेके आते हैं, जनता के बीच इसका कोई फर्क दिखाई देता है? नहीं, देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है जब 2 दल आपस में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं टिकट के लिए, जिनको मिलता है वो खुश होते हैं, जिनको नहीं मिलता वो असंतुष्ट होते हैं। ये नेचुरल है, ये बीजेपी में भी नेचुरल है, कांग्रेस में भी नेचुरल है। अब असली मुद्दा ये है कि दोनों के टिकट मिलने या ना मिलने का ये एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल प्रक्रिया है या थोपी गई प्रक्रिया है। आप राजीव जी बताइए, जनता इस बात को सोचे, जो लोग लोकसभा के सदस्य थे और जिन्होंने एक लोकसभा के एक सांसद के रूप में क्षेत्र में काम किया। देखिए, लोकसभा के सांसद का और विधायक के कार्य करने का और अपने जनता के बीच के संवाद का तरीका अलग होता है। अगर आप जैसे मैहर की बात कर रहे हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो है मैहर में हैं, मैहर के जो लोकल विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, वो बहुत पॉपुलर थे और वो विद्रोह कर गए हैं। और मानी बात है कि मैहर की सीट जो एक सुरक्षित सीट थी बीजेपी के लिए, वो कष्ट में पड़ गई है। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से रिद्धि शुक्ला को टिकट दिया गया है और जिस प्रकार से हर जगह आप स्थिति देख रहे हैं कि जो सांसद को टिकट दिया है तो जो लोकल एस्पिरेशंस हैं उन पे थप्पा लग गया है। तो ऐसी स्थिति होना, और दूसरा जो कांग्रेस के लोग आज निराश हैं उनका कारण यह है कि वो पहली बार देख रहे हैं पिछले 15-20 साल के अंदर वो एक लहर देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि वो चुनाव जीत सकते थे, और क्योंकि लहर जब बनती है, बीजेपी चुनाव जीती 2014 का, 2019 का, वो लहर की 80% लोग चुनाव जीते जो लहर की वजह से जीते, उनका कुछ बहुत बड़ा योगदान नहीं था। जो पहले आप देखते हैं जब इलेक्शन लोग जीता तक करते थे कांग्रेस की तरफ से, वो लहर की वजह से जीतते थे, अपने योगदान की वजह से नहीं जीतते थे। लेकिन आज के तारीख में जो कांग्रेस के असंतुष्ट हैं वो इसलिए हैं कि वो देख रहे हैं एक लहर बन रही है जो राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने और प्रियंका जी ने बनाई है, उसमें दे वांट टू सेल थ्रू। बीजेपी के अंदर जो स्थिति है ये मानव निर्मित है, ये केंद्र ने खुद निर्मित किया है। अगर जनभावना का आप ध्यान नहीं रखेंगे
और जो सिटिंग विधायक हैं वो कहेंगे कि जिस सांसद को आपने टिकट दिया है इसकी जमानत जब्त हो जाएगी और मैं इसको हरा के दिखाऊंगा, ये स्थिति दूसरे प्रकार की है। और देखिए एक और चीज मैं देख रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी अपने टिकट वहां डिक्लेयर कर रहे हैं, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो दल बदलू हैं, जो कि बीजेपी या कांग्रेस छोड़ के इन पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वोट को काट रहे हैं ये। और ये मानी बात है कि बीजेपी का अगर कोई एक सबल आदमी बीएसपी में जाता है तो वो बीजेपी के वोट काटता है, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में जो पूरा एक प्रकार का पोलराइजेशन हुआ है वो मोदी समर्थक वोट का है और मोदी विरोधी वोट का है, और क्योंकि इस समय लोग वोट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको, जो मेरा अपना विचार है, जो मैं समझता हूं जी, वो ये समझ रहे हैं कि मोदी जी ने, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति, विदेश नीति, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ एमएसपी न देके उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ा के जो अन्याय किया है, तो हमें इस सरकार को बदलना है। तो फैटीग फैक्टर बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो जब हटाने की बात आती है तो वो बंटते नहीं हैं, जब किसी को लाने की बात आती है तो वो बंटते नहीं हैं। तो आज का जो चुनाव मुझे लग रहा है, ये 5 विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं ये हटाने के लिए चुनाव हो रहे हैं। जो तेलंगाना के अंदर गलती कर दी उन्होंने, बीआरएस जो एक प्रकार की एंटी बीजेपी को वोट काटती, वो अब बीजेपी की वोट काटती है, क्योंकि एक तरफ खड़े दिख रहे हैं। तो हर जगह रणनीति के अनुसार, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है, और राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे का जैसे हर तरफ से आक्रमण हो रहा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि वोटर सेगमेंट अलग अलग हैं, एडमायरर्स अलग अलग हैं। मोदी जी के एडमायरर्स केवल मोदी जी को सुनते हैं, लेकिन उनका क्योंकि विकल्प वहां पे बीजेपी में कोई नहीं है, तो एक आदमी को सुन रहे हैं या 3 अलग अलग लोगों को सुन रहे हैं, जिसमें युवा भी हैं, वृद्ध भी हैं, महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। तो ये एक प्रकार के मार्केट सेगमेंट्स को हर प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं, और बीजेपी केवल एक प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप यहां कह रहे हैं। सीधा आना चाहता हूं गजेंद्र इंगले जी, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? गजेंद्र इंगले, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं आ रही है। गजेंद्र इंगले जी से बार बार हम कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने की, लेकिन मैहर में हैं गजेंद्र इंगले, और उनसे समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप जब धरातल पे रहते हैं, जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके मतों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके मन में, जहन में क्या कुछ चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको सही जानकारी, सही तस्वीर आप तक पहुंचती है कि इस चुनाव में होना क्या जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, एक बार फिर से गजेंद्र इंगले जी, आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं जी, ठीक है। गजेंद्र इंगले जी, आपसे जरा समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कुछ मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं या उससे ज्यादा, आप बताएंगे, और अलग अलग क्षेत्र में, ग्वालियर चंबल से होते हुए, महाकौशल होते हुए, विंध्य का क्षेत्र होते हुए आप पूरा घूम रहे हैं, मैहर में हैं, क्या कुछ यहां दिखाई दे रहा है? ये गढ़ कहा जाता था कभी बीजेपी का, आज की तारीख में क्या कुछ है? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पहले ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, और मैं आपको बता दूं 500 शायद 1400-1500 किलोमीटर की है, क्योंकि महाकौशल में जब हमने कवर किया था तो मंडला क्षेत्र भी किया था, मंडला जिला काफी दूरी तक गए थे हम लोग, और नरसिंहपुर किया था। उसके बाद विंध्य में भी हम बात करें तो सीधी, शहडोल, रीवा कर चुके हैं। तो पिछले कुछ दिनों में अपन देखें तो 1400-1500 किलोमीटर यात्रा जो है वो की है। और विंध्य में जब हम आए तो विंध्य के जो मुझे वास्तव में जनता के बीच में जब रुझान मिले तो वो मुझे भी चौंकाने वाले लगे, क्योंकि मुझे विंध्य से ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर जो भाजपा मजबूत स्थिति में है, तो जनता के बीच में बहुत सारा रुझान जो है वो भाजपा का भी नजर आएगा। मैं आपको बता दूं, जब एक शहर से या एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा कवर करते थे तो हमने केवल शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो छोटे मोटे स्पॉट हमको दिखाई, पर भी हमने जनता से चर्चा की। और चाहे शहर की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जनता ने काफी मुखर होकर अपनी बात रखी, और कहीं ना कहीं जो फैक्टर है वो हमें दिखाई दिया। साफ नजर आया कि जनता जो है वो शिवराज के जो प्रलोभन है, प्रहलाद जो शिवराज जी ने जो प्रलोभन दिए हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, वो कहीं भी उसमें आई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो हम लोगों का इतने सब क्षेत्र हमने कवर किए हैं, उसमें कई सारी ऐसी सीट थी जो 25 सीट माना जा रहा था,
जैसे हम निवास सीट की बात करें, निवास पर जो है आप देखेंगे कि एक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा गया, लेकिन निवास की जनता का साफ कहना था कि जो व्यक्ति हमारे बीच में आया ही नहीं, जिसने कभी काम किए नहीं है, उसको हम जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से चौंकाने वाले परिणाम हमको दिखा सिंहपुर में। और मैं आपको बता दूं कि वहां पिछड़ा हुआ दिखाई दिया, वहां किसी भी तरीके से कोई सड़क या जो तो नरसिंहपुर की जनता भी तो इस तरीके ना बड़ा जो दांव है जिसमें उन्होंने प्रहलाद पटेल मंत्री को उतारा है, वो भी हल होता ना है। इसी तरीके से हम यदि रीवा की बात करें तो रीवा की 8 सीट में से सीटों पर हमको जो है दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, और 2-3 सीटें तो ऐसा जनता बता रही थी कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है। जी एक्चुअली आवाज आपकी थोड़ी कट के आ रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां आप रख रहे हैं, सांसदों को मंत्रियों को उतारकर क्या बीजेपी को इसमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, यह समझने और समझाने की कोशिश यहां कर रहे हैं गजेंद्र इंगले जी। गजेंद्र इंगले जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, चूंकि बीच बीच में कट रही है आवाज, इसलिए मैं आया इंटरप्ट कर रहा हूं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां कह रहे हैं, निवास से लेकर के और नरसिंहपुर तक की बात आप कह रहे हैं। मैहर में आप हैं, मैहर की क्या स्थिति है? तो ये शायद मैहर की धरती है, ये यहाँ का पानी है जो मुखर रहता है, जो गलत के विरुद्ध बोलता है, जो नारायण त्रिपाठी जी में शायद आदत रही, वही शायद मैहर की जनता में भी आदत है, वो गलत के विरुद्ध मुखर होकर बोलती है। तो यहाँ जो मैहर के परिणाम दिखने वाले हैं हमें, वो भी जो हमें स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं आ रही है, काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जो है मैहर में या पूरे विंध्य में जो परिणाम आते हैं। बिल्कुल थोड़ा रोकना आपको चाहूंगा, और बहुत महत्वपूर्ण बात जरा मुझे भी स्क्रीन पे ले आइए, और रोकना इसलिए चाहूंगा क्योंकि आवाज आपकी कट रही, लेकिन सीधा आना चाहता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुन रहे थे आप अभी गजेंद्र इंगले जी को, जरा इनकी जो बातें हैं उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, ये जो गजेंद्र जी कह रहे हैं यही सार है, यही जो हम लोग हमेशा से डिस्कस करते आए। देखिए आज की तारीख में मार्केट सेगमेंट्स को अलग अलग करना संभव नहीं है। जैसे पहले यह माना जाता रहा, हमेशा पिछले 70 साल से यह माना जाता रहा कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी हमेशा स्ट्रांग होती है और रूरल एरियाज में बीजेपी वीक होती है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप अर्बन एरियाज में भी रिस्पोंडेंट से जाके बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज में भी बीजेपी का वोट बैंक बहुत तेजी से घटा है। तो जो एक डिफरेंशिएशन था रूरल एरियाज का अर्बन एरियाज का, जो कास्ट कैटेगरीज थी, वो कास्ट कैटेगरी जो अलग अलग उनका वोटिंग प्रेफरेंस होता था वो भी खत्म हो रहा है। जैसे पहले माना जाता था कि जो सवर्ण वोट बैंक है वो बीजेपी का सपोर्ट बैंक है, और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, अल्पसंख्यक जो है कांग्रेस का वोट बैंक है। अब वो डिमार्केशन भी राजीव जी खत्म हो रहा है। आज के तारीख में अगर आप केवल सवर्ण अर्बन वोट बैंक को अगर केवल एड्रेस करेंगे और उनसे रिस्पांस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के तारीख में वो लोग भी बीजेपी को छोड़ चुके हैं। केवल एक ऐसा डिमार्केशन है जो मैंने नोट किया है, जो बीजेपी में और कांग्रेस के बीच में अंतर है, वो ये है कि जो रिच है, जो जिसे कहते हैं फिल्दी रिच है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो बहुत हाई इनकम ग्रुप का आदमी है, वो उसमें 80% लोग आज भी बीजेपी के साथ हैं। कास्ट कैटेगराइजेशन नहीं है आज की तारीख में, रिलीजियस कैटेगराइजेशन नहीं है। जो बहुत अमीर आदमी है जिसको इन चीजों का फायदा हुआ है, जैसे शेयर मार्केट ने, अडानी जैसी कंपनियों ने लोगों को रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से जो 3-4% वोट बैंक है पूरे हिंदुस्तान का जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है वो बीजेपी के साथ है। लेकिन जो 90% लोग हैं, चाहे उनके कास्ट को रिलीजन को अलग कर दीजिए, जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग आदमी जिसकी नौकरी छूटी है, जिसने अग्निवीर में कष्टों को झेला है, वो जो है वो बीजेपी से विमुख हो गया है। तो जो पहले हम लोग अर्बन रूरल डिवाइड की बात करते थे, तो हम लोग कास्ट कैटेगराइजेशन करते थे, आज वो खत्म हो गया है। आज के तारीख में जो कर्नाटका में भी हुआ, कर्नाटका में भी अगर आप देखें वो कैटेगराइजेशन में लोगों ने फीडबैक नहीं दिया। तो अमीर लोग हैं, जो फिल्दी रिच हैं, जो बहुत, क्योंकि देखिए एक आदमी का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, दूसरे का फायदा पहले का नुकसान होता है। तो आज के तारीख में एमएसएमई सेक्टर है, जो मिडिल क्लास है, जो छोटी दुकान वाला है, जो बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक था, उसको नुकसान हुआ है।
आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा दुकान वालों के किराए नहीं निकल रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, इनकम नहीं हो रही है, क्योंकि वो सारे लोग जो पहले इन छोटी दुकानों से खरीदते थे आज रिलायंस मार्ट से जाके खरीद रहे हैं, वो बिग बाजार से खरीद रहे हैं, वो दूसरे स्टोर बड़े स्टोर से खरीद रहे हैं। जो ठेले वाले हैं, जो छोटी दुकान वाले हैं, उनके धंधे ठप हो रहे हैं। तो जो एक नाराजगी का और खुशी का बाइफर्केशन है, जो सेगमेंटेशन है, वो अमीर और गरीब के बीच का हो गया है। जो डिस्पैरिटीज हैं उसका फायदा आज के तारीख में जो कर्नाटका में भी आपने देखा कि वहां पे ये डिमार्केशन काम किया है। और एक और फैक्टर जो राजीव जी सबसे बड़ा है, जो इंग्लिश जी बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है, या प्रशांत जी बताएंगे, मुझे लगता है सबसे बड़ा वोट बैंक में जो शिफ्ट हुआ है वो आदिवासियों में हुआ है। आदिवासी जिन्होंने पिछली बार 65% वोट बीजेपी को दिया था, इस बार 35% भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और क्योंकि ये सारे पांचों स्टेट में आदिवासी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो वोट बैंक का शिफ्ट हुआ है और जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो एक तो रिच पुअर डिवाइड है, और एक जो आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है, उनके जंगल उजाड़े गए हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म की गई है। ये दो फैक्टर्स बहुत बड़ा काम करेंगे। और यही इंग्लिश साहब मेरे ख्याल से बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैहर जैसी जगह पे अगर बीजेपी वीक है और अगर वहां पे नारायण त्रिपाठी को सीट नहीं दी गई, उनका टिकट बदला गया, इसका दुष्प्रभाव वहां मैंने देखा, वहां का फीडबैक, लोगों से बात भी की, तो नारायण त्रिपाठी को बहुत अच्छे वोट मिलने की संभावना है। उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, ये बात मेरे लिए समझने से परे है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे हैं, और अलग अलग टिकटों पे भी हम बात कर रहे हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों कि हुआ यह है कि 230 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, और दोनों पार्टियां, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने 230 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिए हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कुल 90 सीटों पे 90 सीट है, 90 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अभी राजस्थान बाकी है, अभी बाकी है तेलंगाना पर चर्चा आज हो रही है। सीईसी की बैठक चल रही है, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की जो है बैठक है वो चल रही है, और उसमें से शायद आज शाम तक कांग्रेस तेलंगाना में अपने कुछ और उम्मीदवारों को, 55 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पहले कर चुकी है। और एक कद्दावर नेता राजगोपाल रेड्डी जो हैं वो आ चुके हैं। अब कांग्रेस में बीजेपी के कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि पूर्व एमएलए भी हैं, वो आ चुके हैं। और बीआरएस के कई नेता आ चुके हैं कांग्रेस में। जो 6 महीने पहले तक तेलंगाना में कहा जा रहा था कि वहां लड़ाई बीआरएस और बीजेपी के बीच है, आज की तारीख में कहा जा रहा है कि बीजेपी मैदान से बाहर है और लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। यह महत्वपूर्ण पहलू यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे साथ दो साथी मौजूद हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ में, और हमारे साथ में गजेंद्र इंगले हैं। गजेंद्र इंगले हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे मैहर से, और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं इधर दिल्ली से। स्वामी जी की बातों को आप सुन रहे थे। जरा एक बार फिर से गजेंद्र इंगले जी के पास आता हूं, कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ें, और जनमत में दोस्तों हम चर्चा करते हैं जनता का मत क्या है इन 5 राज्यों के चुनाव में। शायद गजेंद्र इंगले डिस्कनेक्टेड हैं, और उनके पास एक्चुअली हो ये रहा है कि वो रास्ते से जोड़ रहे हैं और कई जगह कनेक्शन मिलने में दिक्कत होती है। शाम को जब हम न्यूज़ पॉइंट करते हैं तो पहले से ये इत्तला करके रखते हैं कि आप उस जगह पे रहिए जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो यहां पर जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी बदली हुई हैं। इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं, और ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में जनमत के जरिए हम आप तक बहुत सारी चीजें पहुंचाएंगे। और ये जो स्टूडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस स्टूडियो से आने वाले समय में बहुत सारी खबरें, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप तक हम पहुंचाएंगे। स्वामी जी के साथ ही हम कर रहे थे पिछले दिनों, आप याद कीजिए मेरी बीमारी से पहले, जब मुझे डेंगू हुआ था उससे पहले खरी खरी कर रहा था। खरी खरी को भी जल्दी शुरू करना है, लेकिन ये चूंकि ट्रायल रन चल रहा है तो इसलिए ट्रायल रन में जरा चुनावी रंग यहां डालने की हम कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का मौसम है, मौसम बदल रहा है, जो लगातार हम कहते भी हैं स्वामी जी, और यहां मौसम बदलता हुआ हम देख भी रहे हैं। तो बहुत कुछ इस स्टूडियो से आप तक हम पहुंचाएंगे। इस स्टूडियो में 2 फ्लोर है, और अगर हमारे साथी जरा इस स्टूडियो को घुमा दें, अगर कैमरा घुमा पाए तो, और दूर तक
और इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं स्वामी जी हैं ही हमारे साथ जुड़े हुए, इसी स्क्रीन पर हमारे तमाम साथी होंगे जिस स्क्रीन को अभी आप देख रहे हैं, जिस पे अभी स्वामी जी नजर आ रहे हैं, हमारे पीछे भी और तमाम ऐसे इस स्टूडियो में बहुत दिलचस्प चीजें होंगी। ग्राफिकली आप तक हम उन तमाम 5 राज्यों के अलग अलग पहलुओं को, वहां की जो दलगत स्थिति है उसको, ये तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे। आप ये इस स्टूडियो को यूज करते हुए, ग्राफिकली यूज करते हुए आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा। तो खैर, आज इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले चलते हैं और सीधे पहले स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक बार स्वामी जी को स्क्रीन को ले आइए इधर। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे उम्मीद है कि आज पहली बार इस स्टूडियो में आपको भी बैठकर अच्छा लगा होगा, जुड़ के अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। शाम को फिर मुलाकात होती है न्यूज पॉइंट में, और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, और अब थोड़ी देर बाद आप बुशरा खानम जी का प्रोग्राम नजर और नजरिया देखिए, और शाम 7 बजे न्यूज पॉइंट में आपसे मुलाकात फिर से होगी। जनमत से मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।